ईरान की सूरत हाल कुछ यूँ है कि हालात अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर मामूल पर आ गए हैं और पिछले चंद दिनों में वहाँ पर कोई मुजाहरा नहीं हुआ और अगर हुआ भी तो वो हुकूमत के हक़ में हुआ। अलबत्ता जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनके जिस तरह से बयानात आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी भी वक्त वो ईरान पर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें तो वो जो ईरानी मुजाहिरीन हैं उनको कह रहे हैं कि जी आप मुजाहरा करते रहें, आप वहाँ पर जो इदारे हैं उन पर काबिज़ हो जाएं और आपकी जो मदद है वो रास्ते में, यानी इमदाद रास्ते में है। इसका क्या मतलब है ये हम शामी साहब से जो है वो पूछेंगे। और फिर उन्होंने यही कहा कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, वो ईरान को दोबारा जो है वो अजीम क्यों बनाना चाहते हैं, क्या इसके पीछे साइंस जो है वो कारगर है। फिर एक और बयान उनका आया और वो ये कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन को ख़ास तौर पे जो एक 26 साल नौजवान है इरफान सुल्तानी, उसको आज सज़ाए मौत दे देती है तो वो कह रहे हैं कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे ईरान के ख़िलाफ़। ये नौजवान कौन है, इस पर क्या इल्ज़ाम लगाए गए, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। शामी साहब, सर ईरानी जो निज़ाम है सियासत का, उस पर भी हम आपसे ज़रा आज समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि ये मुजाहरे जो हैं वो शुरू हुए, लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं ख़ास तौर पे इस नौजवान को लेकर जिसके बारे में कहा जा रहा है इरफान सुल्तानी कि इसको सज़ाए मौत सुनाई गई है और किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। मोहम्मद जॉन हुसैन तेहरान से हमारे साथ हैं, उनसे भी जो है वो हम ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जॉन साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? जॉन साहब, पहले सलमान भाई खान साहब। अल्लाह का वालेकुम शुक्र है। अस्सलाम जी। पहले तो ये बताएं कि आज ये जो बरखुर लड़का है 26 साल का इरफान सुल्तानी, इसको क्या सजाए मौत दी जा चुकी है? ऐलान किया गया था कि आज उसको तख्ता दार पे लटका दिया जाएगा। शामी साहब, इस बात का मुझे इल्म नहीं है कि उसको फांसी दी जा चुकी है या नहीं। बहरहाल जो मुझे सुनने में आया है, ये कोई कंफर्म बात नहीं है, ऑफिशियल बात नहीं है, लेकिन जो मुझे सुनने में आया है, ये जिसके आप बात कर रहे हैं, इसकी जो करज में ये 26 साल नौजवान एक बाजार का कपड़े का काम करता था। कपड़े का ताजर कहा था यह जी। जा रहा है कि इसने पुलिस वालों को, यानी बसीजियों को और पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया था, और एक पुलिस वाले का सर कलम करने का भी इल्जाम इसके ऊपर सुनने में आ रहा है। ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता आपको, लेकिन सुनने में आ रहा है। और अभी तक फांसी की इसकी जो सजा की कि फांसी इसको हुई है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो बैन अवी मीडिया में तो ये खबरें चल रही हैं कि आज उसको एग्जीक्यूट किया जाना था। वैसे कितने लोग हैं प्रोटेस्टर्स जिनको फांसी की सजा दी जा चुकी है अभी तक? मेरी मालूमात के मुताबिक प्रोटेस्टर्स को फांसी की सजा नहीं दे रहे, वो फांसी की सजा उनको दे रहे हैं जो पुलिस वालों को, जिन्होंने मारा, जिन्होंने गोलियां चलाई पुलिस वालों के ऊपर। और अगर मर्डर होता है, अगर मौत होती है किसी की, तो फांसी की सजा है। या उसको फांसी की सजा मिल रही है कानून के मुताबिक जो मोसाद के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हो या किसी फॉरेन एजेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हो, एहतिशाश फैलाने के लिए। तो जितने लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से जो 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 ज्यादातर तादाद थी वो उन लोगों की थी जो राइट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन उनको सजाए मौत नहीं दी गई। उनको बहरहाल जो पुराने महसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए थे उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है कि वो पुराने प्रोटेस्ट में थे या नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो महसा अमीनी के प्रोटेस्ट में पकड़े गए और उनको छोड़ दिया गया गारंटी के साथ कि अब दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे वो। लेकिन उनको चेक एंड बैलेंस हो रहा है, फिर भी उनको फांसी की सजा नहीं हो रही। फांसी की सजा उन लोगों को दी जा रही है जो या तो कत्ल में इन्वॉल्व है, पुलिस वालों के या मासूम लोगों के, या जिनके ऊपर संगीन शवायद के साथ मोसाद का लिंक या अमेरिका का लिंक साबित होता है राइट्स को फैलाने में। ये कोई समरी ट्रायल होता है ताकि फौरी तौर पर सजा दे दी जाती है? समरी ट्रायल, देखिए ट्रायल के अंदर इसकी जो मैकेनिक्स हैं वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरीके से उसका प्रोसीजर अप्लाई होता है। बहरहाल इतना मुझे पता है कि यहाँ पे फेयर ट्रायल जो है वो अपना आप लॉयर लेके आ सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। पब्लिक होता है ट्रायल, कॉन्फिडेंशियल भी नहीं होता। तो और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिलता लोगों को, या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता। बहरहाल स्पीडी ट्रायल्स हैं, आप सही कह तनकीद रहे हैं यही हो रही ये। है ना जॉन। अपील हाँ, का हक भी होता है? जी जी जी, सॉरी। अपील का हक मिलता है मुलजिम को? अपील का हक नॉर्मल केसेस में मिलता है, इस दफा मिलेगा या नहीं ये आइडिया नहीं है, अभी तक मुशख्खस नहीं हुआ। नॉर्मल केसेस में अपील का हक होता है इनके पास। तो अब आपका इस वक्त क्या सूरत हाल है? यानी मज़ाहरे ख़त्म हो चुके हैं, अमनो अमान बहाल चुका है? जी शामी साहब, मेरी रीडिंग भी यही थी, और IRIV जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसने भी सुबह के टाइम, आई थिंक कल रात को अनाउंस किया था कि 24 घंटे हो चुके हैं विदाउट एनी इंसिडेंट रिपोर्ट्स।
कोई प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई। और बाकायदा उन्होंने कहा है कि क्योंकि होता ये है कि IRIB को लोकल जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल। तो उनको 24 घंटे मतलब कुछ घंटों पहले तक 24 घंटों से कोई इतला नहीं आई थी प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे यहाँ पे ऑफिशियली। तो और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नहीं अपील पता की कि थी मुजाहरीन से कि वो अदारों पे काबिज हो जाएं और मदद उनको उनके लिए आ रही है, तो ये सब अपील फिर रागा चली गई। या इंटरनेट बंद होने से पैगाम ही नहीं पहुंचा उन तक? लग तो यही रहा है कि जाया चली गई। इंटरनेट भले बंद हो, लेकिन सैटेलाइट डिश जो लगाई ईरानियों ने ना अपने घरों में, सैटेलाइट डिश लगाई हुई है, तो वो अभी भी चल रहा है। वो ईरान इंटरनेशनल मनो तो जो है वो देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट उस पर भी क्लैम्प डाउन कर रही है, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं ज्यादातर घरों में रसाई मौजूद है इंटरनेशनल चैनल्स की। मुझे ट्रंप साहब के ट्वीट के बाद कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आया और ना ही यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ।